हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम नए सफ़र पे निकल चुके हैं। इस बार हमारा सफ़र फिर कॉर्बेट ही है। कॉर्बेट का झिरना जोन बेसिकली बर्ड वाचिंग के लिए, बियर्स के लिए, भालू के लिए और टाइगर्स के लिए और हाथियों के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर्यटक इन सबको देखने बड़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। अब इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो साइटिंग हो रही है, डे विजिट वाली जो जोन है, उनमें सबसे ज़्यादा साइटिंग जो हो रही है वो झिरना जोन में हो रही है। यहाँ भालू से लेकर टाइगर तक सबकी साइटिंग यहाँ पर हो रही है। इस वक्त हम झिरना जोन में मौजूद हैं और देखते हैं हमारी किस्मत क्या रंग लाती है। देखते रहिए हमारे साथ, आगे क्या होता है आगे। हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से होली मना रहे होंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हालाँकि हमारे यहाँ होली कल मनाई जाएगी, पर हम आपको लिए चलते हैं कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का एक और बेहतरीन ज़ोन है झिरना। झिरना ज़ोन बाघों, हाथियों, हिरणों, पक्षियों के साथ ही भालुओं के लिए भी जाना जाता है। हम लोग पाखरों से लौटते हुए कुछ देर के लिए झिरना में भी घूमे। यहाँ हिरणों के झुंड के साथ ही हमें कई और बड़े वन्यजीव दिखाई दिए। यह वन्यजीव कौन-कौन से दिखे, यह आपको आगे बताएंगे। यहाँ पहले ही बता देना उचित होगा कि इस ब्लॉग में दिख रहे हाथी हमें पाखरों के पास दिखाई दिया था। समय को देखते हुए हमारे पास घूमने का वक्त कम बचा हुआ था और सफ़र की थकान भी अब हावी होने लगी थी। इसीलिए झिरना के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में जाकर हमने एक एक कप चाय पी, जिससे थकान का असर कुछ कम हुआ। अब हम ज़्यादा लंबे ट्रैक पर घूमने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने रामनगर की राह पकड़ ली। रास्ते में हमें हिरणों के कई झुंड नजर आ गए। इस दौरान मोर के झुंड भी नजर आए, जिन्हें देखकर हमारा भी मन मयूर नाच उठा। जिन्ना में घूमने के ट्रैक में जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन समय की कमी हमारे आड़े आ रही थी। इसीलिए मन महसूस कर हम वापसी के ट्रैक पर ही थे। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस ब्लॉग को लाइक करिए और प्लीज़ 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 इन वीडियोस को शेयर भी करिए, ताकि हमारी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि आप नेचर के कितने क्लोज आ सकते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है कॉर्बेट में जाने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पानी में मस्ती करता ये हाथी हमें पाखरों के पास दिखाई दिया था, जहाँ एक वाटर होल में ये हाथी अपनी प्यास बुझाने के साथ ही नहाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा था। अब आपको उस पल को दिखाते हैं जिसका आपको और हमें बेसब्री से इंतज़ार है। यहाँ पर हमें एकदम से रोड पे चलता हुआ टाइगर दिखाई दिया। हम सब चौकन्ने हो गए और नज़र घुमाई तो सामने वनराज के दीदार हो गए। वनराज काफ़ी दूरी पर थे। जल्द से कैमरे को जूम करके देखा, बाघ को देखते ही मन प्रसन्न हो गया। इस ओर मैं कई बार आई हूँ, लेकिन कई सालों में वनराज के दीदार नहीं हुए। आज पहली बार टाइगर देखकर ऐसा लगा जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। टाइगर ने भी जिप्सी की आवाज़ को सुन लिया था, इसीलिए टाइगर भी झाड़ियों की ओर चल पड़ा। लग रहा था कि किस्मत आज बहुत मेहरबान है। अभी पिक्चर में सस्पेंस बाकी था। बाघ को झाड़ियों में जाते हुए देख ही रहे थे कि तभी ड्राइवर माजिद ने एक और टाइगर की आवाज़ सुन ली। उसने तुरंत हमें शांत रहने का इशारा किया। अब कुछ ही कदम पीछे गए थे कि घास के मैदान में चल रहे हिरणों के झुंड में भगदड़ मच गई। यहाँ एक और वनराज ने अपने दर्शन दे दिए। हालांकि यह बाघ ज़्यादा समय नहीं दिखा, पर कुछ पलों के लिए ही सही हमने इसे कैमरे में कैद करने में कामयाबी हासिल कर ही ली। इसके बाद मानो हमारी सारी थकान ही जैसे गायब हो गई। अब लौटते हुए रास्ते भालू पे के चल रहा है दीदार ये के लिए आगे मन्नतें देखिए। मांगते हुए ये हमें देखिए वापस कितना लौटने लगे। कितना साफ आ रहा लेकिन देखिए। कहा जाता है ना ये कि देखिए दुनिया में इसने सभी पॉटी भी कुछ करी एक साथ नहीं मिलता। भालू हाँ तो हाँ। नहीं दिखाई दिया, पर रास्ते में ढीला ये ग्रासलैंड देख पर ये हाथियों देख। का एक झुंड ज़रूर नज़र आया, जिसे देखते ही हम वापस घर पहुंच गए। चलो रास्ते पे चलो भाई साहब चलो।